कुछ जगहों में सांप को पूजा जाता है तो वहीं कुछ जगह इसे देखते से ही मार दिया जाता है। कई ऐसे लोग भी हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं जो सांप पालते हैं, चाहे अब वो उनकी हॉबी हो या सांप के प्रति प्यार। अब एक ऐसी ही जगह है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों की खेती होती है। मैं बात कर रही हूँ चीन के सिसिचाओ गांव की, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइना के इसी सिसिचाओ गांव की स्नेक फार्मिंग के बारे में बताऊंगी और ये भी कि कैसे इन सांपों ने इस गांव में रहने वाले लोगों को गरीब से एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा किया है। तो आइए शुरू करते हैं। चीन का सिसिचाओ अपनी स्नेक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रैटल स्नेक जैसे एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं। चाइना में लोग हजारों सालों से ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पर भरोसा करते आ रहे हैं और इस ट्रीटमेंट के हिसाब से जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका असर भी होता है। पहले 100 एडी के टाइम पर चाइना जब भयानक स्किन डिजीज से गुजर रहा था, तब पेशेंट का इलाज सांप की त्वचा की लुगड़ी बनाकर उसे लगाकर किया जाता था और तभी सांप से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला जिक्र किया गया था। वह माना जाता है कि सांप से तैयार दवा दारू पीने से अगर पहले ली जाए तो लिवर पर दारू का असर नहीं होता है और पीने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है। इसके बाद सांप को गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर को ठीक करने में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही सांप का जहर हार्ट पेशेंट को भी दिया जाता है। मॉडर्न चाइना में भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के चलते सांपों का बहुत ज्यादा यूज होता है और इसी कारण सिसिचाओ गांव में बाकायदा सांपों की यील्डिंग शुरू हो गई थी, ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाते हैं। इस गांव को स्नेक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं क्योंकि चीन में लगभग 90% तक सांपों की जरूरत पूरा करता है। गांव के एक बुजुर्ग यांग होंगचैंग नामक व्यक्ति को सबसे पहले सांपों को पैदा करने का ख्याल आया था। 80 के दशक में उन्होंने अपनी सेविंग्स लगाकर एक स्नेक फार्म बनाया और धीरे धीरे सारे गांव वालों को भी इस काम को सिखाया। अब गांव में 3 उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से सांपों का रिप्रोडक्शन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की यील्डिंग के लिए है जिसका मांस खाना पसंद किया जाता है और एक हिस्से में सांपों की स्किन, आंखों और ब्लैडर से मेडिसिन बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। ईयर 1980 से यहाँ ये काम शुरू हुआ और जल्द ही पूरी पॉपुलेशन यही करने लगी। इससे पहले यहाँ के फार्मर्स जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगा। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से गांव में अभी लगभग 170 परिवार हैं जो हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की यील्डिंग करते हैं। हर साल स्प्रिंग सीजन में इन सांपों का रिप्रोडक्शन होता है और इन्हें पाल पोसकर गांव वाले सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। चीन में होटल्स और रेस्टोरेंट में भी सूखे सांपों की डिश बड़े शौक से बेची जाती है। ये एक्सोटिक फूड आइटम में आते हैं और बहुत ऊंची कीमत पर केवल पॉश होटलों में ही मिलते हैं। स्नेक फार्म्स में लकड़ी और शीशों के छोटे छोटे बॉक्सेस में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें इन्हीं प्लास्टिक की थैलियों में भरकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि बढ़ने के लिए पूरा स्पेस इन्हें मिल सके। सर्दियों की शुरुआत तक इनकी बढ़त पूरी हो चुकी होती है, तब इन्हें स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है जहां सांपों की किस्म और उनके यूज के आधार पर अलग अलग सेक्शन होते हैं जिनमें इन्हें डिवाइड किया जाता है। जहरीले सांपों का सबसे पहले जहर निकालकर लैब में प्रोटेक्ट करते हैं और फिर शरीर के दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल होता है।
तो दोस्तों, चीन के सिसिचियाओ गांव में लोगों के लिए सांप किसी राजा से कम नहीं है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।